हेलो स्टूडेंट्स। तो एक लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक काइनेमेटिक्स में इक्वल हो सकता है कि नहीं, और वो कब कब ऐसा पॉसिबल है, मैंने वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेट लाइन मोशन होने से, क्या स्ट्रेट लाइन मोशन होने से क्या ये ज़रूरी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो चलिए उस बात पर, उसी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ये कहूँ कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये वाला अगर कॉन्सेप्ट पर बात करना पड़े, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तब हमको कौन कौन सा चीज़ है जिस पे फोकस करना चाहिए, जिस पे बात करने का ज़रूरत है, ताकि समझ में आए कि हाँ भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो सकता है दो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो मान लो मैं एक पॉइंट ए ले लिया, ये t इक्वल टू 0 इंस्टेंट का पोजीशन है, और यहाँ से मैं एक पार्टिकल को u वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड से मूव करते हुए देखना शुरू किए। पार्टिकल मूव करना शुरू किया विथ u मीटर पर सेकेंड, u का कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया जा सकता है, और इसके अलावा मान लो इस पार्टिकल में एक रिटार्डेशन है, एक वैल्यू कांस्टेंट प्राइमरीली मान लिया। अब वो कांस्टेंट भी हो सकता है या इवन वेरिएबल भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें रिटार्डेशन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रिटार्डेशन। तो अगर एक पार्टिकल में मान लो फॉरवर्ड मोशन है, मतलब एक एग्जिस्टिंग एक राइटवर्ड डायरेक्शन को मैंने फिलहाल के लिए फॉरवर्ड मोशन माना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका एक गिवन वेलोसिटी है, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिटार्डेशन वैल्यू अवेलेबल है, वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। अल्टीमेटली रिटार्डेशन का एक ही मतलब होता है, अगर आपको रिटार्डेशन दिया हुआ है तो जिसका सीधा सीधा मतलब होता है रिटार्डेशन मीन्स वेलोसिटी विल डिक्रीज, राइट, वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो रिटार्डेशन दिया है यानी कि साफ साफ है कि वेलोसिटी विल डिक्रीज फॉर द पार्टिकल मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, तो उसका वेलोसिटी वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। तो अगर मान लो कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है, जो कि स्टार्टिंग u है, कुछ समय बाद मान लो ये u1 है, कुछ समय बाद एक पोजीशन b वहाँ u2 मीटर पर सेकेंड है, और वहाँ भी मान लो मैं एक्सेलरेशन को बैकवर्ड देख रहा हूँ, कुछ समय बाद पार्टिकल c में गया, वहाँ उसका वेलोसिटी मान लो u3 मीटर पर सेकेंड है, स्टिल एक्सेलरेशन इज गोइंग बैकवर्ड इन डायरेक्शन। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन बैकवर्ड है, अगेंस्ट द मोशन है, तो इसका मतलब है कि u1 के वेलोसिटी से u2 और कम है, u2 से u3 और कम है। तो दिस इज जस्टिफाइड दैट वेलोसिटी विल डिक्रीज, राइट। रिटार्डेशन का काम है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कराना। तो ऐसे ही चलते हुए मान लो कि एक डी पोजीशन पर आया और उस पोजीशन में वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली 0 हो गया, यानी कि पार्टिकल का जो फॉरवर्ड ट्रेवल करने का बात है वो रुक गया, वो खत्म हो गया वो डी पॉइंट पर। लेकिन अब उसमें एक्सेलरेशन जो कि बैकवर्ड है यानी कि रिटार्डेशन, वो अभी भी जिंदा है। तो ये जो भी इंस्टेंट है, मतलब t इक्वल टू टी नॉट में ये हमने देखा कि शुरू से लेके t0 सेकेंड का जर्नी में पार्टिकल का जिसका एक इनिशियल वेलोसिटी था वो लगातार डिक्रीज होते होते, दो इट इज ट्रैवलिंग इन द गिवन डायरेक्शन इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, और राइटवर्ड ट्रैवल करते हुए a से d ट्रैवल किया, ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, लेट इट बी x0, इतना ट्रैवल किया, उसको हम x0 मान लिया कि x0 ट्रैवल करने के बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, जिस पॉइंट पे पहुंचा वहां उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो अगर मैं a टू d तक का बात करूं, a टू d फॉरवर्ड मोशन जो हुआ, ठीक है, ये a टू d को अगर मैं फॉरवर्ड मोशन कहूं, तो फॉर दिस फॉरवर्ड मोशन a टू d, फॉर दिस फॉरवर्ड मोशन a टू d, ठीक है ना, इसके लिए मैं फिर से दोहरा सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कारण मैंने कहा था कि जब तक वन डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करेगा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ वही हुआ, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब हुआ क्या देखो, चूंकि मैं ये जो मैकेनिज्म है FVD है, ये इंडिकेट कर रहा कि इवन आफ्टर रीचिंग द पोजीशन D
पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस रिटार्डेशन वैल्यू है ए, वो स्टिल अभी भी जिंदा है ना, वो मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो ए टू डी ट्रैवल किया था, ठीक है, ए टू डी ट्रैवल किया था इन t0 सेकेंड, वो इतना तो फॉरवर्ड गया, फॉरवर्ड मोशन हुआ, और आफ्टर t इक्वल टू t0 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सेलरेशन अब यही पार्टिकल मोशन बैकवर्ड जाने लगेगा, मोशन बैकवर्ड होगा फॉर t ग्रेटर देन t0 सेकेंड के बाद भी अगर मैं डिस्कस करूं पार्टिकल का तो उसका मोशन फॉरवर्ड होगा। तो देखो ये t इक्वल टू 0 था, यानी कि उसको t0 सेकेंड का फॉरवर्ड मोशन हुआ। तो देन पार्टिकल का चूंकि जब वो फॉरवर्ड मूव कर रहा था तब जो एक्सेलरेशन का वैल्यू था, अब जब वो बैकवर्ड आ रहा है तब जो उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो सेम है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है फॉरवर्ड मोशन में जितना था बैकवर्ड मोशन में भी वो उतना ही है। इसका मतलब है इट इज एक्सपीरियंसिंग इन ओवरऑल फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, दोनों को मिला के अगर बात करें तो इट इज हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड रादर यू कैन से। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो बैकवर्ड ट्रैवल कर रहा है उसको डी से वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट ए तक आने में, यानी कि ये D2 फिर से स्टार्टिंग पोजीशन ए तक आने में जो समय लगेगा वो बैकवर्ड जर्नी t इक्वल टू t0 से लेके t इक्वल टू 2t0 तक होगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? क्योंकि एक्सेलरेशन अगर जो ए टू डी जाने में जो था वही मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन मेंटेन्ड है इवन फॉर द बैकवर्ड मोशन व्हाइल इट इज रिटर्निंग बैक D2A। तो इसका मतलब है टाइम ऑफ जर्नी फॉर ए टू डी विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ जर्नी फॉर D2A। तो पहला जो t0 इंटरवल है दूसरा भी t0 इंटरवल होगा। इसका मतलब है अगर मैं बात करूं तीन पार्ट में, अगर बात करूं फॉर t बिलोंग्स टू, ठीक है ना, t बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 से लेके t0 इतना इंटरवल तक, दैट इज t का वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू लेस देन इक्वल टू t0 तक बात करूं तो दैट इज ए टू डी वाला जो पाथ है, ए टू डी वाला पाथ के लिए इस इंटरवल में किसी भी इतना तक रेंज में किसी भी समय तक का तुम देखो तो तुम्हारा डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है। और अगर तुम इसके बाद अगर देखना चाहो इसी केस को और आगे तक और डिस्कस करना चाहो, इफ यू वांट टू डिस्कस इट फॉर t बिलोंग्स टू ओपन t0, ठीक है, ओपन t0 टू 2t0, यानी कि t का वैल्यू अगर तुम t का वैल्यू को t0 के बाद और 2t0 के पहले तक, अगर तुम t का इंटरवल को t0 के बाद से 2t0 के पहले तक देखोगे तो तब तुमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज़्यादा दिखेगा देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस विल बी फाउंड मोर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी फाउंड मोर देन displacement. Are you getting me or not? Distance traveled will be found more than displacement, but displacement will be positive. But displacement will be positive. कारण क्या है पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव। मैं वो बता रहा हूँ क्यों मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जब तुम 2t0 इंस्टेंट पर आते हो तो यानी कि तुम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हो। अगर लेस देन 2t0 यानी इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक टाइम लेते हो जो कि ग्रेटर देन t0 है बट लेस देन 2t0 है, ऐसे इंस्टेंट में पार्टिकल का पोजीशन को यू कैन एज्यूम टू बी समवेयर हियर। मान लो ये एक p पॉइंट है और ये एक t इक्वल टू मान लो t' सेकेंड है और ये t' का वैल्यू जो है t0 से ज़्यादा है बट 2t0 से कम है, तब डिस्प्लेसमेंट हमारा इतना होगा। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जबकि डिस्टेंस ट्रैवलिंग का बात हम करेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल में मैं इतना फॉरवर्ड और इतना बैकवर्ड दोनों को जोड़ूंगा, यानी ये x0 और मान लो बैकवर्ड आया x1, तो x0 प्लस x1 विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अप टू द t' सेकेंड तक का जर्नी जो है। शुरू समझ में आया? और डिस्प्लेसमेंट लेस डिस्टेंस मोर, और चूंकि स्टिल डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड राइटवर्ड तो डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव। लेकिन
अगर मैं इसका थर्ड इंटरवल पर जाऊं, अगर मैं इसका थर्ड केस पर जाऊं फॉर टी ग्रेटर देन 2t0, ग्रेटर देन 2t0 का बात अगर देखूं तो ये जो ए पॉइंट था यहां से मान लो यहां तक डी फॉरवर्ड गया था, और फिर वापस जब आप इस पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं ना इन बैकवर्ड जर्नी, तब वो 2t0 था। और अगर मोर देन 2t0 का बात है तो यू कैन कंसीडर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल समवेयर एट एम। एम वो पॉइंट है मान लो जब पार्टिकल का जो टाइम है वो मोर देन 2t0 पर है, तो ऑब्वियसली अब हमारा डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड विल बी दिस वन विच इज नेगेटिव। अब ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट जो था वहां से ये पॉजिटिव डायरेक्शन का रेफरेंस था, लेकिन अब हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं फॉर एन इंटरवल मोर देन 2t0। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज इवन टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। समझ में आया? तो इसलिए यहां जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज स्टिल ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट दिस टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज फाउंड नेगेटिव। तो इस तरह से एक रिटार्डेटेड मोशन पे अगर आप डिस्कस करो इन अ स्ट्रेट लाइन के, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर रिटार्डेशन, चाहे वो रिटार्डेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, तो उसमें कब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, कब जाके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा वेयर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, और फिर कब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अलग अलग पार्ट का आपसे सवाल पूछा जा सकता है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ये है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये एक सिंपल बेसिक बट यस कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट डिस्कशन है, जिससे बेस काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इवन थ्योरेटिकल एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू शुड लर्न ऑलवेज कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्ट पढ़ो, रट्टा मत मारो, तभी जाके फिजिक्स में कुछ अच्छा कर पाओगे, अच्छा स्कोर करोगे, और तभी जाके तो अपना रैंक कन्फर्म होगा। So keep watching and support us, encourage us by watching each and every video to its full length, share it to the others to whom you know preparing the same sort of examinations.